हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीएस मंच की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का हमारा टॉपिक है भारत की राजनैतिक मानचित्र। भारत के राजनैतिक मानचित्र से जुड़े उन सभी तथ्यों पे हम बात करेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। भारत में कुल 28 राज्य भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। इसको हम कुछ प्रश्नों का आधार बनाकर इस टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे जो भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं वो हमारे दिमाग में अस्थायी रूप से सेट हो सकें। जैसे पहला है भारत का स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य। भारत के स्थलीय सीमा कौन कौन से राज्य निर्धारित करते हैं? तो हम एक तरफ शुरू करते हैं। यह मेरा गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ मेरा यूपी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय। इस प्रकार कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य हैं। टोटल 18 ऐसे हैं जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जिसमें 2 केंद्र शासित राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यह पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसका वैधानिक विभाजन करके 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब आगे देखते हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो हिमालयी राज्य हैं। भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिस राज्य में हिमालय पर्वत है? तो ऐसे हमारे टोटल 12 राज्य हैं, जिसमें 2 केंद्र शासित राज्य हैं और 10 राज्य हैं। तो 2 केंद्र शासित मेरे यहीं पे हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये टोटल 10 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जिसमें हिमालय पर्वत है, इसलिए इनको हम हिमालयी राज्य कहते हैं। आगे देखेंगे 7 सिस्टर्स राज्य। भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो 7 सिस्टर समूह के राज्य कहे जाते हैं? तो ऐसे पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये सभी 7 राज्य 7 सिस्टर समूह राज्य के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न यहाँ से मेरा पूछ सकता है, यहाँ मेरा बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है और ये भूटान है। तो उन 7 सिस्टर स्टेट का नाम बताइए जो म्यांमार देश से सीमा बनाते हैं, या उन 7 सिस्टर स्टेट का नाम बताइए जो बांग्लादेश राज्य से सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। ऐसे 7 सिस्टर स्टेट का नाम बताइए जो भूटान देश से सीमा बनाते हैं। इसके आगे हम देखेंगे तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। भारत के कुल 13 राज्य, जिसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं
जो भारत के सागरी या जलीय सीमा या तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। वो कौन कौन से हैं? मेरा यहाँ गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सभी 9 राज्य हैं जो भारत का तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? यहाँ पे मेरा है दमन दीव। दमन दीव भी पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश था। एक था दमन दीव, दूसरा था दादर नगर हवेली, लेकिन इसको 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया और बस एक नाम उसका रह गया दमन दीव। दूसरा मेरा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 द्वीपों को मिलाकर बनाया गया है, जिसका नाम है पुदुचेरी। तो पहला है केरल, जो 4 द्वीप हैं, पहला द्वीप जो है केरल के तट पे है, जिसका नाम है माहे, ये है। और तमिलनाडु के तट पे 2 द्वीप हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है करिकाल, दूसरे का नाम है पुदुचेरी, और चौथा द्वीप आंध्र प्रदेश तट पे है, जिसका नाम है एनम। इन चारों द्वीपों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसका नाम है पुदुचेरी। चौथा मेरा बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी। और जो मेरा लक्षद्वीप है, यह है अरब सागर में। नीचे मेरा हिंद महासागर है। आगे देखेंगे, ऐसे राज्यों का नाम बताइए जो न तो स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, न ही जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो ऐसे भारत के कुल 5 राज्य हैं: हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये सभी 5 राज्य ऐसे हैं जो न ही भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, न ही तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अगला पॉइंट है, भारत के उन राज्यों का नाम बताइए जिन्हें हम स्थलबद्ध राज्य कहते हैं, या स्थलरुद्ध राज्य कहते हैं, या लैंडलॉक स्टेट कहते हैं। तो स्थलरुद्ध राज्य किसे कहते हैं? ऐसे राज्य जो सागर से या समुद्र से सीमा साझा नहीं करते हैं, वैसे राज्यों को हम स्थलबद्ध राज्य कहते हैं। तो हम टोटल जो हमारे 9 स्टेट थे और 4 केंद्र शासित प्रदेश थे जो तटीय सीमा का निर्धारण कर रहे थे, इनको हम हटा देंगे तो टोटल मेरे जो बचेंगे वो सभी स्थलबद्ध या स्थलरुद्ध राज्य कहलाएंगे। आगे देखते हैं, मेरा जिसे पूछ देखता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली से सटे हुए राज्यों का नाम बताइए। मेरा पहला हरियाणा है, दूसरा उत्तर प्रदेश है। इसी के साथ प्रश्न यहाँ पूछ सकता है कि जो दिल्ली है उससे सटे हुए जिलों का नाम बताइए। तो जब हम दिल्ली एनसीआर पढ़ेंगे तो उसमें इसको देख लेंगे। आगे देखते हैं कि अब जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे पश्चिम उत्तर में पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। उत्तर में मेरा चीन है, नेपाल है और भूटान। जबकि पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। अब प्रश्न बन सकता है कि
उन राज्यों के नाम बताइए, उन भारतीय राज्यों के नाम बताइए जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, या उन राज्यों के नाम बताइए जो अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। इसको हम देख लेते हैं। तो मेरा यदि पाकिस्तान के साथ देखें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ऐसे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य हैं, टोटल 5 हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अफगानिस्तान के साथ मात्र 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चीन के साथ देखें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, टोटल 5 प्रदेश हैं जिसमें 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य हैं जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। आगे देखते हैं म्यांमार। तो म्यांमार के साथ कुल 4 स्टेट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेपाल के साथ कुल देखते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, कुल 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ कुल 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है। बांग्लादेश के साथ कुल 5 स्टेट हैं जो सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार हम इस पॉइंट के माध्यम से इस प्रश्नों को आधार बना के हम भारत के राज्यों की स्थिति को देखें। इसको बार बार मानचित्र का अध्ययन करने से सब तैयार हो जाएगा, और यदि भारत के राज्यों की स्थिति यदि हम तैयार हो जाता है तो आगे भारत का भूगोल पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज का टॉपिक मेरा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।